बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। मगर हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो खुदावंद ताला का ये हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ों में बैतुल मुक़द्दस को अपना क़िबला बनाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तमन्ना यही थी कि काबा ही को क़िबला बनाया जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठा उठा कर इसके लिए वही इलाही का इंतज़ार फरमाते रहे। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान की ये आयत नाजिल फरमा दी कि तर्जुमा, हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ मुँह करना, तो हम ज़रूर आपको फेर देंगे इस क़िबला की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। चुनाचे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी की मस्जिद में सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे कि हालत नमाज ही में ये वही नाजिल हुई और नमाज ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस से मुड़कर खाना काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया और तमाम मुक़्तदियों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। इस मस्जिद को जहाँ ये वाक़या पेश आया मस्जिदुल क़िबलतैन कहते हैं और आज भी ये तारीख़ी मस्जिद ज़ियारत का ख़ास और आम है, जो शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जानिब शुमाल मग़रिब वाक़या है। इस क़िबला बदलने को तहवील क़िबला कहते हैं। तहवील क़िबला से यहूदियों को बड़ी सख्त तकलीफ़ पहुँची। जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे तो यहूदी बहुत खुश थे और फ़ख्र के साथ कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे ही क़िबला की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। मगर जब क़िबला बदल गया तो यहूदी इस कदर बरहम और नाराज़ हो गए कि वो ये ताना देने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर बात में हम लोगों की मुखालफत करते हैं, इसलिए उन्होंने महज हमारी मुखालफत में क़िबला बदल दिया है। इसी तरह मुनाफिकीन का गिरोह भी तरह तरह की नुक्ताचीनी और किस्म किस्म के एतराज़ात करने लगा, तो इन दोनों गिरोहों की ज़ुबान बंदी के लिए खुदावंद आलम ने ये आयतें नाजिल फरमाई कि तर्जुमा, अब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से किसने फेर दिया मुसलमानों को इनके इस क़िबला से जिस पर वो थे। आप कह दीजिए कि पूरब पश्चिम सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे सीधी राह चलता है। और ए महबूब, आप पहले जिस क़िबला पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पाँव भी जाता है। और बिलाशुबा ये बड़ी भारी बात थी, मगर जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहली आयत में यहूदियों के एतराज़ का जवाब दिया गया कि खुदा की इबादत में क़िबला की कोई ख़ास जहत ज़रूरी नहीं है। इसकी इबादत के लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्कन सब जहतें बराबर हैं। अल्लाह ताला जिस जहत को चाहे अपने बंदों के लिए क़िबला मुकर्रर फरमा दे, लिहाजा इस पर किसी को एतराज़ का कोई हक़ नहीं है। दूसरी आयत में मुनाफिकीन की ज़बान बंदी की गई है, जो तहवील क़िबला के बाद हर तरफ ये प्रोपेगंडा करने लगे थे कि पैगम्बर इस्लाम तो अपने दिन के बारे में ख़ुद ही मुतरद्दिद हैं। कभी बैतुल मुक़द्दस को क़िबला मानते हैं, कभी कहते हैं कि काबा क़िबला है। आयत में तहवील क़िबला की हिकमत बता दी गई कि मुनाफिकीन जो महज नुमाइशी मुसलमान बनकर नमाज़ें पढ़ा करते थे, वो क़िबला के बदलते ही बदल गए और इस्लाम से मुनहरिफ हो गए और इस तरह ज़ाहिर हो गया कि कौन सादिकुल ईमान है और कौन मुनाफिक।
اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔